अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका ने मज़हब के दरमियान फ़ासलों को ख़त्म करने के लिए कुरान मजीद की तसनीफ़ की है और इसे एक नई किताब दी ट्रायंगल ऑफ मोनोथिज़म के नाम से जारी किया है। तौहीद की मुसल्लस में कुरान की तहरीफ शुदा आयात, तौरात और इंजील की आयात शामिल हैं। ये फ़िलहाल कुवैत में तकसीम किया जा रहा है और हो सकता है हम तक भी पहुँच जाए। इस खबर को एक दरख्वास्त के तौर पर नहीं बल्कि इस्लाम की हिमायत की दरख्वास्त के तौर पर फैलाएं। यकीन ना आए तो गूगल खोल लीजिए और उसमें दी ट्रायंगल ऑफ मोनोथिज़म कुरान तलाश करके ख़ुद देख लें। बराए मेहरबानी इसको तमाम ग्रुप्स में भेज दीजिए ताकि क़यामत के दिन आपसे ये ना पूछा जाए कि जब आपने तहरीफ का सुना तो आपने क्या किया। और देखिए, जिसने भी इस पैगाम को सुन लिया तो उसको ये पैगाम आगे पहुंचा देना उस पर लाजिम हो गया और इसे ना पहुंचाने में कोई उज़र भी नहीं है। देखिए, कुरान पाक की तहरीफ के बारे में अब बहुत से लोगों के दिलों में ये सवाल पैदा होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि मैंने इस कुरान पाक को नाजिल फ़रमाया है और हम ही इस कुरान पाक के मुहाफ़िज़ हैं। बेशक ये बात दर हकीकत है कि अल्लाह पाक की ही तरफ से नाजिल शुदा है और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह तबारक व तआला ही की है। अब यहाँ ये एक बात काबिल गौर है कि जब कुरान पाक में ख़ुद ही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि ये कुरान पाक हमारी ही तरफ से नाजिल शुदा है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं, तो अब इसमें तहरीफ़ कैसे कर मुमकिन है। तो इसके बारे में अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो हमें हर जगह यही चीज़ नज़र आएगी कि शुरू इस्लाम से ही कुरान पाक में तहरीफ़ करने की कोशिशें की गई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम कोशिशों को नेस्तो नाबूद फरमा दिया। कभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी अक्लों को मफलूज कर दिया और कभी इंसानों ही के ज़रिए इनके तमाम इरादों को ख़त्म कर दिया। जैसा कि अरब के लोगों ने जब ये कोशिश की और आप अलैहिस्सलाम को इनकार करने लगे और कुरान पाक की भी तकज़ीब की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले तो इनको खुल्लम खुला चैलेंज दिया कि तुम भी ऐसी ही एक सूरत या एक आयत ही बनाकर दिखा दो। लेकिन इतनी सालिम अकल होने के बावजूद भी वो एक आयत और एक सूरत तक न बना सके। और दूसरी तरफ अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो हमें बहुत से ऐसे वाक़यात मिल जाते हैं, जिनमें से एक मैं मुख्तसर आपको बयान करती हूँ कि एक यहूदी ने तमाम आसमानी किताबों के नुस्खे लिए और तमाम आसमानी किताबों में तहरीफ़ करने के बाद उनके मकामात पर जाकर कर दिया। यहूदियों के गिरजाघर में जाकर भी और ईसाइयों के भी, इसी तरीके से तमाम जितने भी मज़ाहिब थे तमाम की किताबों को उन तक पहुंचा दिया। सब ने बड़े ही मुतबरक तरीके से उन किताबों को लिया, सीने से लगाया, चूमा और रख लिया। लेकिन जब बारी करवाने कुरान पाक की आई और उसको मस्जिद तक लेकर जाया गया तो वहाँ के एक छोटे से हुफ़ाज़ ने ही कुरान मजीद का मुकम्मल एक बार नज़ारा किया और उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत की और जहाँ जहाँ गलतियाँ थी बताने लगा कि यहाँ भी गलती है, यहाँ भी गलती है और यहाँ भी गलती है, इसलिए हम आपके इस नुस्खे को रख नहीं सकते। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने एक नन्हे से बच्चे के ज़रिए कुरान पाक फाश कर दिया। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने आज ये हम तक पैगाम पहुँचाया है और हम पर लाजिम है कि हम लोग भी इस चीज़ में साथ दें और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला जब क़यामत के दिन हमसे पूछें कि हमने इस्लाम की खातिर क्या किया, तो हम भी ये बात कह सकें कि हमने इस कुरान के दिफा के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया था और इस पैगाम को आगे पहुँचाया था। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जज़ाए खैर दे।